दोस्तों आज कुछ ऐसी कहानी के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ जो पिछले कुछ महीनों में बीती है। बरेली के कुछ मंजा मेकर मज़दूरों के साथ, जो मैं बहुत दिन से देख रहा था, लेकिन मैं पता नहीं क्यों इसके ऊपर वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन दोस्तों अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब बनाना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। देखिए दोस्तों, जो मज़दूर है वो रोज़ बना के रोज़ अपनी मेहनत करके रोज़ खाते हैं। जो उनसे मज़दूरी करवाता है, जो मंजा मेकर जिनका नाम आप पढ़ते हो, अब तो वो भी दिक्कत में आ गए हैं। लेकिन उनकी सोचिए जो 2 महीने से दिक्कत झेल रहे हैं। जी हाँ, बरेली में मंजे की सुताई नहीं हो पा रही है। और मंजे की सुताई नहीं हो पा रही है, इसकी बड़ी वजह है वर्धमान कंपनी। वर्धमान कंपनी का थ्रेड नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से सुताई नहीं हो पा रही है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ देखिएगा, प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों अब हद पार हो चुकी है। बेचारे मज़दूरों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, पूरे मज़दूर भूखे मर रहे हैं। आधे से ज़्यादा बरेली पूरा सन्नाटे में छाया हुआ है। क्यों? क्योंकि बरेली का मेन इनकम और सोर्स थी मंजा मेकिंग। जी हाँ, 90% मंजा जो बनता है वो बरेली में बनता है। लेकिन अब जो स्थिति बरेली की हो गई है, वो एकदम, क्या मैं कह सकता हूँ, मुझसे आवाज़ नहीं निकल रही मेरे मुंह से, और मेरी आंखों से आंसू रुकना बंद नहीं हो रहा है। दोस्तों ये आज की जो स्टोरी है, ये वाकई में बहुत दर्दनाक है दोस्तों। और इसकी वजह सिर्फ 2 लोग हैं जो वर्धमान कंपनी के मेन एग्जीक्यूटिव हैं, जो उस बरेली के एरिया को देख रहे हैं। एक है राकेश जी और दूसरे हैं अशोक श्राफ जी। अशोक श्राफ जी को जब मैंने ईमेल आज किया तो उनका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया। वो मुझसे ढंग से बोले भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करे। बस मुझसे उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ब्लैक कौन कर रहा है, इसके बारे में मुझे डिटेल दीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोग को समझने के लिए। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, नवाबी शॉप में दोस्तों आप लोग का फिर से एक स्वागत है। और दोस्तों आज बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप मान के चलिए 50,000 से ज़्यादा ज़िंदगी दांव पे लग गई है। और लगभग 2 महीने से जितने भी मज़दूर हैं, जो मंजा मज़दूर हैं, उन लोग को एक तरह से आप कह सकते हैं कि खाने भर का ही पैसा नहीं मिला है। क्योंकि 2 महीने से, पिछले 2 महीने से, अक्टूबर और नवंबर, या अक्टूबर से भी कुछ दिन पहले से ले लें, तो मंजे की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुकी है। वो बंद इसलिए हो चुकी है क्योंकि वर्धमान का 123 आर्टिकल 123 और 8057, ये दोनों मार्केट में शॉर्टेज हो चुका है, जो मिल नहीं रहा है। और मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है, जिसकी कीमत 100-150 रुपये ज़्यादा है। अब 100-150 रुपये ज़्यादा खरीदने का मतलब 100-150 रुपये या 200 रुपये मंजा महंगा मिलेगा। जब मंजा 200 रुपये महंगा मिलता है तो कस्टमर भी आके कहता है कि 200 रुपये महंगा दे रहे हो और ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। जैसे कि मेरे वीडियो में भी कई बार लोगों ने कहा कि ये मंजा 150 रुपये महंगा है, 200 रुपये महंगा है। वो इसलिए महंगा था क्योंकि जो भी है, आदमी चुपचाप नहीं बैठ सकता, क्योंकि मज़दूरों को पैसा देना है, तो वो 200 रुपये महंगी खरीद के और आपको 200 रुपये महंगी बेच रहा है। दोस्तों ये मुद्दा इतना गंभीर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कल मेल किया था वर्धमान कंपनी को, और जिसके जवाब में मुझे सुबह आज कॉल आया अशोक श्राफ जी का, जो मुझसे चढ़ के बोल रहे थे। मतलब आप कहते हैं ना, जिस तरह की धमकी दे के बोलना, वो मुझसे धमकी दे के बोल रहे थे। आप बताइए कहाँ पे ब्लैक हो रहा है, कौन कौन ब्लैक कर रहा है, किसने बताया आपको, आप लखनऊ में रह के बरेली की जानकारी कैसे दे रहे हैं, ये वो। तो मैंने उनसे शराफत से मेल में ये बोला था कि आप देखिए, ये जो ब्लैक हो रही है, इस मार्केट को संभालिए, वरना मैं अपने वीडियो के थ्रू सामने आ गया तो आपकी भी बदनामी होगी और वर्धमान कंपनी की भी। लेकिन जब आज इशू मुझे लगा कि ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। और वीडियो में चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि वर्धमान कंपनी तक पहुँचे। इसलिए पहुँचे क्योंकि इस कंपनी में 2 लोग हैं जो बरेली के एरिया को देख रहे हैं। एक का नाम है राकेश जी और दूसरे हैं अशोक श्राफ जी। ये दोनों लोग जो है बरेली का पूरा एरिया देख रहे हैं। और बरेली के एरिया लोग कैसे देख रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। जब अक्टूबर में प्रोडक्शन हुआ है वर्धमान धागे का, तो हर किसी के पास वर्धमान धागा क्यों नहीं है, क्यों शॉर्टेज हो गई? भाई आपने वर्धमान डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है अगर, तो आपने एक बल्क में दिया होगा, एक क्वांटिटी में, जो हर महीने जितना यूज़ हो रहा है। ज़रूरी तो है नहीं अक्टूबर में बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया और आपका उससे पहले महीने में यूज़ ही नहीं हो रहा था धागा। जब इस तरह का धागा यूज़ हुआ है तो आखिर ये मंजा धागा गया कहाँ? इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ जो इनके जान पहचान के दुकानदार थे, उनको बल्क में सामान दे दिया और उनको होल्ड करवा दिया। अब जो अच्छे मोटे मोटे पूंजीधारी लोग थे, जितने भी अच्छे पैसे वाले थे, उन्होंने वो धागे को स्टोर कर लिया।
अब स्टोर करने का मतलब क्या हुआ, जब वो मार्केट में शॉर्टेज पड़ी है तो आज वो 100 रुपये, 150 रुपये, किसी को 200 रुपये, किसी को 90 रुपये, इस तरह वो 11 महंगा करके बेच रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम मेरे पास आ चुके हैं, मेरे पास नाम कम से कम 1 नहीं 10 लोग के हैं। और मैं आज फिर से एक बार वार्निंग दे रहा हूं सबको, अगर वो अपने आप शराफत से आ सकते हैं तो आ जाए, वरना मैं अगला वीडियो डालूंगा जिसमें हर एक दुकानदार का नाम लेके बोलूंगा और किस रेट पे बेच रहा है ये लेके बोलूंगा। तो आप लोग अपने आप को सुधार लें और ज़्यादा अच्छा है। मैं वर्धमान कंपनी से एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, मैं पतंगबाजी को ऊपर लाना चाह रहा हूं, मैं पतंगबाजी को हर एक कोने तक पहुंचाना चाह रहा हूं। और अगर आपकी कंपनी में ऐसा कुछ हो रहा है दोस्तों, तो आप अपनी कंपनी का नुकसान तो करवा ही रहे हो, साथ ही साथ उन 50,000 60,000 मजदूरों का भी नुकसान कर रहे हो जो आपके वर्धमान कंपनी के धागे पे अपनी रोजी रोटी चला रहा है। ऐसा नहीं है कि आप बर्बाद नहीं हो सकते हो। देखिए मैं काइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कोई तोड़ ढूंढ सकते हो तो प्लीज़ आप लोग वर्धमान कंपनी का साथ छोड़ के आप कोई और कंपनी का धागे पे नज़र रखिए जो इससे ये बरेली के मेकर्स बना सकें। और वर्धमान जो कंपनी आज जो घमंड में अपने चूर है, जो मतलब आपको आप ये सोचिए, जब बरेली जो है मेन हब है मंजे बनाने का, तो बरेली में शोरूम क्यों नहीं है वर्धमान कंपनी का? कानपुर में मंजा बनता नहीं, लखनऊ में एक लोग मंजा बनाते हैं, इलाहाबाद में 1-2 मंजा मेकर हैं। जब पूरे आउट ऑफ यूपी या आउट ऑफ इंडिया आप ले लीजिए, मुश्किल से 10% मंजा मेकर ऑल ओवर इंडिया में है और 90% बरेली में है। तो बरेली में धागे का गढ़ होना चाहिए ना, 1 2 3 जितने भी धागे से मंजे बनता है उसका एक शोरूम आप वहाँ पे डाल दीजिए, एक कंपनी का शोरूम हो जाएगा, शॉर्टेज ही नहीं होगी। लेकिन ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे इनका जो भी मकसद हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने हरकत करी उससे 2 महीने से बेचारे जो बरेली के मजदूर अपनी एसोसिएशन है जो बेचारे मंजा बना बना के रोज़ कमा के खाती है, वो भूखे मर रही है। उसका जवाब कौन देगा? इसलिए मैं काइट एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कहना चाहता हूं कि आप प्लीज़ कुछ कोशिश करिए कि आप वर्धमान कंपनी का ही धागे को सर्टिफाइड ना करिए, किसी और कंपनी के जैसे कोट्स है या और भी कोई कंपनी है उसको आप प्लीज़ बढ़ावा दीजिए और इसको आगे लाने की कोशिश करिए, ताकि ये जो घमंड में वर्धमान कंपनी जी रही है ये थोड़ा सा टूट जाए इनका, और हम लोग कोई और कंपनी का भी धागा उड़ा सकें। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए। बाकी सरताज जी जो हमारे इस इनिशिएटिव में आगे आए हैं, मंजा जो भी हम लोग के धागे को लेके दिक्कत हुई है, तो हम उनका आगे वीडियो देखना देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहता हूं दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। जितने भी पतंगबाज है, जितने भी शौकीन है, जितने भी जो हैं, आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ये वर्धमान कंपनी तक पहुँच पाए। और वर्धमान कंपनी तक पहुँचे तो वर्धमान कंपनी के 2 लोग को ज़रूर इस चीज़ का पश्चाताप होना चाहिए कि उन्होंने किस आदमी से पंगा लिया था। देखिए दोस्तों, अशोक शराफ और रमेश जी, आपसे मैं शराफत से रमेश जी से तो मेरी बात नहीं हुई, अशोक जी से मेरी बात हुई थी। अशोक जी, आप देखिए, आपने जिस तरह भी बात करी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी मैं आपसे वार्निंग देखिए एक बात बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी आदमी को हल्के में मत लिया करिए। ठीक है, एक उंगली उठती है ना तो समझ लिए एक साथ बहुत सारी उंगली उठ सकती हैं। आपने जो मजदूरों के साथ खिलवाड़ खेला है, आप वहाँ जाके, मुझे पता है कि आप वहाँ गए थे, वहाँ जाके भी आप होके आ गए, आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। आप वहाँ पे 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले जा चुके हैं, लेकिन आपने किसी की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी। अब आप अगर वर्धमान कंपनी के इतने बड़ी पोस्ट पे हो के भी आप कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो, इसका मतलब जो ब्लैक का पैसा आएगा उसमें आपकी भागीदारी है और राकेश जी की भी। तो आप लोग अब समझ लीजिए कि आप लोग के लिए एक और आदमी खड़ा हो गया, और जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं बर्बाद करके छोड़ता हूं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ने गलती करी है तो प्लीज़ एक्सेप्ट करिए और सरताज जी को कांटेक्ट करिए बरेली में। आप लोग के पास सबका नंबर है, उनके पास सरताज जी का, आप सरताज जी को फ़ोन करके और सारी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। और नहीं कर सकते हैं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। चलिए दोस्तों, नवाबी शौक में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लेकिन ये वीडियो देखिए जो सरताज जी कहना चाहते हैं। सरताज जी बहुत परेशानी में है, और वो क्या कंपनी से कहना चाहते हैं ये ज़रूर सुनिए, और सुनने के बाद आप लोग फैसला करिए। क्योंकि हुसैनबाग बाकरगंज एक बहुत बड़ी मंडी है, इसके अंदर लगभग 25-26 हज़ार कारीगर रोज़ काम करते हैं। और 25-26 हज़ार का मतलब ये हुआ कि 25-26 हज़ार दर्जन रोज़ वहाँ माल तैयार होता है। वर्धमान कंपनी अगर हम लोगों को इग्नोर कर रही है तो ये उनके लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियाँ अगर जब मज़दूरों का ही शोषण करने लगती हैं, जब मज़दूर ही कुछ नहीं कर पाता है तो वो कंपनियाँ भी एक दिन डूब जाती हैं। सही बात। और फिर साथ साथ में ये है कि बहुत
एक बहुत बड़े स्केल पर बरेली के अंदर वर्धमान की डिमांड है। वो डिमांड अगर पूरी वर्धमान नहीं कर पाएगी तो लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोगों को मांझा तो बनाना ही है। और ये भाई शौकीन भाई जितने भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आगे पहुँचाएँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग वर्धमान को जानते हों, आप में से कुछ लोग वर्धमान कर्मचारियों से कांटेक्ट में हों, आप में से कुछ लोग वर्धमान कर्मचारी हों, वो हाई कमान तक ये बात पहुंचाएं, मैनेजिंग डायरेक्टर तक ये बात पहुंचाएं, और उनका जो प्रोडक्शन पूरा जो इंचार्ज है उस तक ये बात पहुंचाएं। और टोटली मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी कंपनी के जो मालिक हैं, ओनर हैं ओपी ओसवाल साहब, उन तक ये बात पहुँचना चाहिए कि किस तरह का उनकी डिमांड है और यहाँ पर क्या त्रासदी डोर के साथ में हो रही है। ये नईम साहब अब आपके इस विषय में बताएंगे कि आपको क्या किस तरह की परेशानी झेल रहे हैं और कितने समय से झेल रहे हैं। करीब 2.5 महीने हो गए जो जिससे धागा नहीं मिल पा रही है और काला बाजारी बहुत चल रही है। अब तो कैसे आप सरवाइव कर रहे हैं, कैसे मांझा बना रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, क्या हो रहा है? छुट्टी ही चल रही है। अच्छा, छुट्टी भी हो जाती है? जी, काम हो ही नहीं पा रही है और जो हमें बचत थी वो ही काला बाजारी में चला जा रही है पैसा। देखिए, एक बात मैं यहाँ ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मांझा मंडी, बरेली मांझा मंडी बहुत बड़ी मंडी है। कौन कहाँ बनाता है, हालांकि हम सब लोग एक ही एरिया के हैं, लेकिन कभी कभी मिल पाते हैं। तो आज ये इनाम अली साहब के यहाँ मीटिंग हुई है, उन्होंने बुलाया तो इसलिए आज मुलाकातें हो रही हैं। तो ये सब बातें सामने आ रही हैं। तो छुट्टियाँ भी हो रही हैं आजकल? हाँ, छुट्टी डोर की वजह से। जी जी। अच्छा। करीब 2 दिन काम, 4 दिन छुट्टी, ऐसे काम हो जाएगा। काम हो ही नहीं पा रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आलम है। अच्छा, मोहम्मद आलम। आप किस नाम से डोर बनाते हैं? मेरा मोहम्मद आलम के नाम से ब्लॉक है 7 स्टार। आप शायद अजीम आजम के भाई हैं? हाँ, आजम भाई और अजीम। आजम भाई मेरे बड़े भाई हैं, अजीम छोटा भाई है मेरा। अच्छा, आप क्या परेशानी झेल रहे हैं इस समय? परेशानी यही झेल रहे हैं। अभी तो 5 महीने हमने लॉकडाउन की परेशानी झेली। जी। उसमें हमने काम हो ही नहीं पाया हमारा जी। अब दूसरी परेशानी अब डोर की आ गई हमारे आगे। अब जब बताइए 5 महीने की परेशानी से हम अभी निकल नहीं पाए, उभर नहीं पाए सही से। अब जो डोर की परेशानी हमारे आ गई है, तो बताइए कैसे हम अपने आप को, अपने भी बच्चों को कैसे पल पाएंगे? अगर यही परेशानी रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो फिर बस यही कहना चाहता हूँ मैं चैनल के माध्यम से कि कुछ सहायता करें हम लोगों की। आपका क्या नाम है? यूसुफ सलीम। यूसुफ यूसुफ सलीम। अच्छा। आप हुसैनबाग बाकर के वहीं रहते हैं? हाँ, हुसैनबाग में। अच्छा। तो आप क्या परेशानी झेल रहे हैं? आज आप यहाँ मौका कैसे मिला, आपको कैसे पता चला क्या है? डोर की परेशानी सुनी, यहाँ पर पता लगा यहाँ पर ऐसी मीटिंग हो रही है। अच्छा। तो हमें ये मतलब हमारे कहने का, जो बड़े काम वाले 200-150 दिन का रोज़ का काम करने वाले हैं, उनके बाद डोर कहाँ से आ रही है? अच्छा, बड़े काम वाले, उनका हाँ। काम चालू है। और उन्हीं लोगों से, बहुत से काम वालों से हम सब जितने मोहल्ले के हैं काम मान लेते हैं। अच्छा। अब अगर हम, आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग धागे का काम कर रहे हैं, उनके अपने एक मांझे के काम है, उनके काम बंद नहीं हुए हैं। उनके काम नहीं, हम जैसे बंद होगा। जिनके 200 दिन का, 150 दिन का काम हो रही है, अब अगर डोर नहीं आ रही तो उनके पास कहाँ से आ रही है? धागा वो खुद ले रहे हैं, खुद लगा रहे हैं, उनके काम सबके चालू हैं। सबके चालू है। छोटे लेवल के लोग जो हैं उनके काम लगभग तो मतलब जो कंपनी 2-3 लोगों से चल सकती है, जो हम हज़ारों लोग हैं, क्या 2-3 काम वाले जरिए चल सकती है? और आप कोई अपना बात रखना चाहें? और आपका क्या नाम है? अनीस भाई सुपरस्टार के नाम से मांझा अच्छा, अनीस सुपरस्टार के नाम से मांझा बनाते हैं आप? अच्छा। कहाँ रहते हैं आप? हुसैनबाग। हुसैनबाग से आए हैं आप? बताएं आप। यही कहना चाहता हूँ, मतलब एक तो लॉकडाउन से हम लोग घिरे हुए थे, अब थोड़ा टाइम मिला काम करने का, तो यहाँ डोर की मारामारी है। किसी का ने लेने भी जाते हैं दुकानदार का ने, तो वो 50 रुपये बढ़ा के बताता है। अच्छा। उसके बाद ले भी लो तो मतलब 1 दर्जन मिलेगी, दूसरे दिन को छुट्टी है काम की बढ़ा के, और जो बचत का था वो भी ख़त्म। इसलिए बस यही परेशानी है। कंपनी वालों से गुजारिश करूँगा डोर की सहायता गरीबों में बांटने की। अच्छा, हमने ये भी सुना कुछ लोग, आप में से छोटे छोटे काम वाले लोग जब दुकानदारों के पास पहुंचे और उन्होंने आपको बढ़ा के रेट बताया, किसी ने 500, किसी ने 550, तो आपने कहा कि हम इतनी नहीं ले सकते, तो उन्होंने ये भी कहा आपसे कि आप तो इतने लोग महंगा मांझा बेचते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण? आप इतना महंगा मांझा बेचते हैं क्या? ऐसा है, हम लोग तो इतना महंगा माया नहीं बेच पाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचते हैं। ऐसा है, बेचते हैं कुछ लोग बेचते हैं, तो हम छोटे काम वाले उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? उनकी बराबरी कैसे कर पाएंगे? वो काफी टाइम से बेचते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे भाई आए हैं, ये जरा इनका, ये आपका क्या नाम है? जीटी राजू। बान खाने में रहता हूँ। बान खाने में रहते हैं जी। डोर और सारे हुसैनबाग से, अड्डे भी मेरे लीची बाग के सामने लगे हैं। अच्छा। आपका कहाँ निवास स्थान कहाँ पर है? पहले जखीरे में रहता था, दादा मियाँ के मज़ार के पास मकान था। अच्छा, अब कहाँ रहते हैं आप? अब मैं बान खाने में रहता हूँ। अच्छा, बान खाने में रहते हैं जी। अच्छा, जीटी राजू नाम है और आपका। करीब 9 साल से काम कर रहा हूँ। 9 साल का था जब से काम कर रहा हूँ। अच्छा। अकेला एक मेरे मैं ख्याल ही से हूँ। आप मंडी में मतलब इतने मुसलमानों के काम में आप ही जो है एक मैं हिंदू हूँ, बाकी और होंगे मुझे पता नहीं। हाँ, बहरहाल लेकिन मैं ये- 9 साल हो
पुतन भाई के यहाँ से काम सीखा, वहीद भाई ने काम सिखाया मुझे। अच्छा अच्छा, आप पुतन भाई के शागिर्द हैं? जी जी। अच्छा अच्छा। फिर लिखा ये जीटी राजू साहब हैं, बताएं आप जी। क्या परेशानी है आपकी? आप परेशान क्या समझ लो, खाना आना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो खाना क्या शकल देख रहा हूँ, 12 बजे हुए मेरी शकल पे कि डोर मुझे मिल नहीं रही है। मैं जा रहा हूँ रोज़ 4 बजे, कहीं पे गुल्ले रखे हैं, कहीं रॉकेट 4 तार रखी है, मर्तबान नहीं है। बाकी जिसके देखो जो बड़े बड़े काम है सारे सबके काम हो रहे हैं, बस हम लोग छोटो छोटो को बहुत परेशान हैं। बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? तस्लीम। तस्लीम, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए जी हैं? मैं कंगी डोला। संगी टोले से आए हैं? जी। अच्छा अच्छा, बताएं क्या परेशानी फेस कर रहे हैं इस समय आप? भाई डोर की ये परेशानी हो रही है कि जो मजदूर आदमी है वो परेशान है, और जिसका बड़ा काम है उसके बाद अवेलेबल है डोर, वो तो अपने करा दिया, वो मजदूर आदमी को दे ही नहीं दिया, छोटे आदमी को डोर। मतलब ये है कि आपका कहने का मतलब ये दुकानदारों के पास डोर है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम करो तो डोर मिल जाएगी? हाँ लगभग ऐसा ही है। मतलब ये है, मतलब आप उनका बड़े काम वालों को भी दे रहे हैं, ब्लैक दुकानदारों का मतलब ये है कि हमारे पास अपना मांझा लेके आओ, हमसे डोर ले जाओ, तो इसका मतलब डोर उन्होंने होल्ड कर रखी है। डोर सब है, लेकिन सब ब्लैक हो रही है, सब अच्छा अच्छा, सब टोटल ब्लैक कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। और भाई साहब और कोई आए क्या? अच्छा, और आइए आप। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आपने लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए और आए, उनको पता चला कि ये सारे लोग डोरों से परेशान हैं। ये कारीगर हैं हुसैनबाग बाकरगंज के, बरेली के चारों तरफ से लोग यहाँ कारीगर आए हैं जो सिर्फ धागे की वजह से परेशान हैं। और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से आज मौका मिला अपनी बात रखने का, अपनी बात बताने का। बरेली के अंदर जितने भी लोग हैं जो वर्धमान का धागा लगाते हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं वो, और जो वर्धमान कंपनी से अटैचमेंट है जिनका, जो उस वर्धमान कंपनी के जो धागे लगाते हैं, वो इस बात को यहाँ पर शेयर करें, इसको बताएं, आगे पहुँचाएँ, फॉरवर्ड करें, ताकि कंपनी तक ये बात पहुँचे कि बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े लेवल पर मांझा मज़दूर जिनको धागा नहीं मिल पा रहा है। और कारण आपको पता ही है कि धागा क्यों नहीं मिल पा रहा है, कि धागे को होल्ड किया जा रहा है। कंपनी कह रही है कि धागे का प्रोडक्शन चालू है, क्योंकि दुकानों पर इस बात का सबूत मौजूद है कि 4 तार के धागे अवेलेबल हैं और 6 तार के धागे अवेलेबल नहीं हैं। अगर कहीं से किसी मज़दूर को धागा मिल भी रहा है तो उसको बहुत हाई, उसको जो है प्राइस पे मिल रहा है, बहुत बड़ी कीमत पे मिल रहा है, जिसका असर सीधा सीधा जो है हमारे शौकीन भाइयों पर पड़ेगा। कल को अगर शौकीन भाइयों को ज़्यादा कीमत पे मांझा मिले तो वो इसका सारा जो है वो सारा मज़दूरों के सिर पर जो है वो अगर धागे जा रहे हैं तो पड़े। आ क्यों नहीं रहे हैं, इस बात की तो मालूमात कंपनी करे कि धागा आ क्यों नहीं पा रहा है लोगों ने। जी जी, ताकि लोग परेशान है, धागा आ क्यों नहीं आपके रहा, चैनल कंपनी के माध्यम से और इसमें पहुंचे। आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि वर्धमान कंपनी से आग्रह करेंगे कि इस पूरे प्रकरण की पूरी जांच करें। अगर कंपनी ये कहती है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन चालू था, माल बन रहा था, माल आ रहा था, लेकिन ये 50,000 की आबादी, जो 50,000 परिवार हुसैनबाग बाकरगंज रेती ज़ख़ीरा मलकपुर नाला सनैया रानी सनैया चंदपुर स्वालेनगर छौनी छौनी अशरफ खां पूरी बरेली के अंदर और सीबीगंज तक जहाँ भी काम होते हैं मांझे के, वो सारे के सारे लोग मज़दूर परेशान हैं। सिर्फ हाई क्लास के जो कुछ मांझे वाले हैं उनके पास थोड़ी बहुत डोरें हैं, वो भी इसीलिए है कि उन्होंने किसी ज़माने में ख़रीद ली होंगी जो उनके पास निकल रही हैं। लेकिन 4 तार जो नए तार की जो नई तारीख की जो 2020 की डोरें आ रही हैं, अगर वो डोरें 4 तार की आ सकती हैं तो 6 तार वर्धमान और 6 तार 1 2 3 भी आ सकती है। और जब प्रोडक्शन चालू है तो जिस चीज़ की डिमांड है कंपनी को वो चीज़ बनाना चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड नहीं है उस चीज़ को नहीं बनाना चाहिए। मैं इनाम अली साहब का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनके माध्यम से आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आगे भी इनके माध्यम से इंशाअल्लाह ताला बहुत बात आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ कहना चाहेंगे हम इनाम अली साहब बात कह के इस बात को ख़त्म करेंगे। देखिए, आपने इन लोग की परेशानी तो सुनी और मेरी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि ये एक ऐसे परिवार हैं कि हर घर में 2 4 5 बच्चे होते हैं और सबसे अहम चीज़ है हमारे देश के लिए पढ़ाई और लिखाई। अगर हम लोग कारोबार नहीं करेंगे और इस तरीके से ये ब्लैक में डोर ख़रीदेंगे 6 तार और इस तरीके से ये अगर रहेंगे तो हम लोग अपनी परवरिश नहीं कर सकते, ना हमारे बच्चों को कोई भी मतलब ऐसा भविष्य बनेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से ये मेरा कहना है कि ये हमारी बात को हर जगह शेयर करिए और लोगों को बताइए। और जो इसके मालिक हैं, जैसे मेरे सरताज भाई ने कहा कि वहाँ तक ये बात पहुँचना चाहिए इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग अगर हमारी बात पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है, क्योंकि ये हमारी एक आन बान हमारी शान है, क्योंकि बरेली की पहचान है मांझा, बरेली की शान है मांझा। और बरेली की शान और आन पे कोई बात आएगी तो हम लोग आज तो इतने इकट्ठे हुए, कल को इससे ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे। अपना हक, जो हमारा हक है, जो हमारा जायज़ हक है और हमारी रोजी रोटी है, उसके लिए हम लड़ेंगे और आपसे प्यार भी करेंगे। और आप बहुत माशाल्लाह बहुत लोगों का आपने कारोबार दिया है और आगे भी आपका धागा ऐसे बिकता रहे, यही मेरी गुजारिश है। नमस्ते। जैसा कि मैंने
आपको बताया था कि हमारे बीच में बरेली की बहुत मशहूर शख्सियत, बहुत मशहूर मांझे के काम वाले राजू कुरैशी साहब आने वाले थे, तो वो अब आ गए हमारे साथ में। और राजू कुरैशी साहब से मैं बड़ा खैर मकदम करूँगा। शुक्रिया माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर मीटिंग हो रही है। तो राजू कुरैशी साहब ये बताएं कि किस तरह का ये 2 महीने से जो पूरा मांझा मंडी डोरों के बारे में परेशानी झेल रही है, धागा नहीं मिल रहा है मज़दूरों को काम करने के लिए। जी, कारखानदार और कारीगर दोनों परेशान हैं। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? भाई देखिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्या चैनल है भाई सबका नाम? ये बरेली काइट लवर बरेली काइट लवर का पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मसला हमारे अकेले का नहीं है, ये हमारे हर एक उस भाई का, हर एक उस कारीगर का है जो कि इस मांझे कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो कि एक दर्जन डोर के लिए बड़ा तरस रहे हैं इस टाइम। तो ये आप कितने साल से इस काम में जुड़े हुए? भाई 40 ईयर्स लगभग हो गए इस काम में। इस तरह का प्रॉब्लम आपने पहली बार देखा है इस लाइन? जी बिल्कुल, ये पहली बार हमने देखा है। इस तरीके की धांधलेबाजी कभी नहीं हुई जिस तरीके की इस बार हो रही है। क्योंकि पिछले 2 महीने से बहुत से कारीगर ऐसे बेचारे आए हमारे पास जो कि ये बता रहे थे कि हमारे घर में खाना तक नहीं पक पाया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये जिस तरीके का काला बाजारी डोर की चल रही है, वो जल्द से जल्द उसको ख़त्म किया जाए और कारीगरों को, उन बेचारों को कम से कम इतनी डोर मिल जाए जो अपना रोज़ का रोजी रोटी कमा सकें। नहीं, आपने उससे पहले भी और काफ़ी फ़ोन किए कंपनी में। जी। तो हमें ये खबर लगी कि कंपनी में प्रोडक्शन तो हो रहा है जी, लेकिन धागा यहाँ नहीं आ पा रहा है। और कंपनी में ये भी पता चला कि 4 तार तो वो बना रहे हैं लेकिन 6 तार नहीं बना रहे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि भाई सारे आर्टिकल्स उनके पास अवेलेबल हैं इस टाइम, लेकिन एक 80-57 और 1-2-3 के धागे नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कंपनी एक तरफ कह रही है कि भाई हमारे पास सारे धागे अवेलेबल हैं, लेकिन 80-57 और 1-2-3 का जो 2 आर्टिकल्स मेन जिससे लोग जुड़े हुए हैं ज़्यादातर कारीगर, वो धागे दोनों शॉर्ट हैं कंपनी में। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जब शॉर्ट होना, सारे शॉर्ट होने चाहिए थे। जो भी आर्टिकल्स हैं कंपनी के वो सारे शॉर्ट होने चाहिए थे, लेकिन मार्केट में सारे धागे अवेलेबल हैं इस टाइम पे, लेकिन 1-2-3 और 80-57 नहीं है बस। तो ये बात तो फिर फेक है। इसका मतलब कि कंपनी कह रही है कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्शन नहीं होता तो 80-57 और 1-2-3 के अलावा सारे धागे क्यों आते हैं? जी बिल्कुल, सारे धागे आ रहे हैं, बस ये 6 तार वाले धागे नहीं आ रहे हैं। 6 तार वाले धागे नहीं आ रहे हैं। और ये मैदानी काम जी बिल्कुल, जो मैदानी काम से जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं वो धागे मार्केट में नहीं आ रहा। बाकी भाई अगर मटेरियल नहीं है तो आपके पास ये 4 तार के या जो दूसरे 2 तार के या 323 आर्टिकल और 325, ये इस तरीके के आर्टिकल फिर कहाँ से आ रहे हैं अगर आपका मटेरियल है ही नहीं तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब आप कहते हो कि 5000 कार्टून हमारे पास स्टॉक में रहता है, तो 5000 कार्टून वो है कहाँ साहब? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप आए। और एक हमारे भाई जिनका मैंने जिक्र किया था, बहुत मशहूर शख्सियत बरेली की, बहुत अच्छा मांझा बनाने वाले जनाब फ़रीद बेग साहब, जो फ़रीद बेग के नाम से मांझा बनाते हैं, और आपके सामने हैं। हाँ, तो ये फ़रीद बेग साहब हमारे आए हैं। हाँ। तो फ़रीद बेग साहब, आप कितने समय से इस काम में हैं? हो गए कम से कम 55 साल। 55 साल, मतलब फादर के ज़माने से? हमारे फादर से हमारी दूसरी पीढ़ी चल रही है। दूसरी पीढ़ी चल रही है। आपने क्या परेशानी झेल रहे हैं इस समय? परेशानी धागे की बहुत बड़ी परेशानी है। 80-57 जो आर्टिकल है, 1-2-3 है, ये अवेलेबल नहीं है, इसकी प्रॉब्लम है। और ये हमारा मैदानी काम है। अच्छा। हाँ, तो मतलब ये 55 साल में पहली बार आप? जी, ये परेशानी हमें अब सामना करना पड़ी। कभी लाइफ में कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। जो वर्धमान की डोरे 6 तार वाली मार्केट से गायब हो गई। जी, मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये। कंपनी का ऐसा कहना है, कंपनी के कर्मचारी डिस्ट्रीब्यूटरों का ऐसा कहना है। जी हाँ, वो कह रहे हैं मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये वजह है। जी, ये वजह है। बहुत शुक्रिया आप आए, और आप आए राजू भाई, बहुत शुक्रिया। और एक बात और आपके सब चैनल के माध्यम से, कि ऐसा नहीं है कि कंपनी में हम लोगों ने शिकायत नहीं की। पैकेट के ऊपर जो कंपनी का टोल फ्री नंबर लिखा होता है और कंपनी की जो ईमेल आईडी होती है, उस पर पिछले 1 महीने से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। मैं सरताज जी और मेरे एक दोस्त फ़रीद बेग साहब, मेरे दोस्त नसीम अख्तर साहब खलीफा, और मेरे एक दोस्त राजू कुरैशी, और मेरे एक और भाई जनाब अरशद भाई पैराडाइज मांझा, उन्होंने, और जनाब यासीन छुटका साहब ने, और उनके बेटे साहब ने, और जितने भी मांझे वाले हैं सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं, और हम सब एक ही मंडी में काम करने वाले लोग हैं। हम सब ने कंपनी में इस बात की शिकायत की, टोल फ्री नंबर पे बात की। मैंने कंपनी में ईमेल भी किए, मुझे कंपनी के ईमेल वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, और टोल फ्री नंबर पर हमें जो है जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन हमारे हज़म नहीं हुआ।
और वो बात हज़म होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि कपास नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन दुकानों पर जहाँ से हम धागे ख़रीदते हैं, जहाँ से ये सब लोग मज़दूर भाई धागे ख़रीदते हैं, वहाँ 4 तार के धागे अवेलेबल हैं और 6 तार के धागे अवेलेबल नहीं हैं, जिनसे मैदानी काम होता है। बस मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने कंपनी में इस बात की शिकायत की, लेकिन कंपनी में हो सकता है कि बात अभी आला कमान तक या हाई कमान तक नहीं पहुँची है। तो आपके माध्यम से कंपनी में आला कमान तक ये बात पहुँचे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आज 50,000 की आबादी, 50,000 फैमिली, उनसे जुड़े हुए लोग आज सिर्फ धागे की वजह से जो परेशानी में हैं, उनके आगे रोज़ी रोटी का संकट है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का संकट है। लॉकडाउन के बाद से थोड़ा बहुत अगर कुछ लोगों ने सरवाइव किया था, लेकिन ये आज धागों की कालाबाजारी ने सब कुछ तहस नहस बर्बाद कर दिया। और हो सकता है कि आगे जाके और स्थिति बहुत भयावह हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा वर्धमान के पूरी यूनिट से, वर्धमान कर्मचारियों से और आप सभी व्यूअर्स से कि इस बात की ओर ध्यान दें। आप व्यूअर्स से मेरी ये है गुजारिश है कि इसको शेयर करें और वर्धमान कंपनी के लोग अगर इस बात को सुने और देखें तो इस ओर ध्यान दें और अपनी इस पूरी जो टीम उनकी काइट फ्लाइंग थ्रेड की है, जो बरेली के अंदर काइट फ्लाइंग थ्रेड देखती हैं, इस पूरे प्रकरण की जांच करें कि आखिर धागे बने तो कहाँ गए और नहीं बने तो क्यों नहीं बने और किस लिए बाज़ार के अंदर वो नहीं आ पाए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। मेरे दोस्त नसीम अख्तर साहब खलीफा और मेरे एक दोस्त राजू कुरैशी और मेरे एक और भाई जनाब अरशद भाई पैराडाइज मांझा, उन्होंने और जनाब यासीन छुटका साहब ने और उनके बेटे साहब ने और जितने भी मांझे वाले हैं सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हैं और हम सब एक ही मंडी में काम करने वाले लोग हैं। हम सब ने कंपनी में ये इस बात की शिकायत की, टोल फ्री नंबर पे बात की, मैंने कंपनी में ईमेल भी किए, मुझे कंपनी के ईमेल वहाँ से कोई जवाब नहीं आया और टोल फ्री नंबर पर हमें जो है जो आश्वासन दिया गया वो आश्वासन हमारे हज़म नहीं हुआ और वो बात हज़म होने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि कपास नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन दुकानों पर जहाँ से हम धागे खरीदते हैं, जहाँ से ये सब मजदूर भाई धागे खरीदते हैं, वहाँ 4 तार के धागे अवेलेबल हैं और 6 तार के धागे अवेलेबल नहीं हैं, जिनसे मैदानी काम होता है। बस मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमने कंपनी में इस बात की शिकायत की, लेकिन कंपनी में हो सकता है कि बात अभी आला कमान तक या हाई कमान तक नहीं पहुँची है। तो आपके माध्यम से कंपनी में आला कमान तक की बात पहुँचे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि आज 50,000 की आबादी, 50,000 फैमिली, उनसे जुड़े हुए लोग आज सिर्फ धागे की वजह से जो परेशानी में हैं, उनके आगे रोज़ी रोटी का संकट है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का संकट है। लॉकडाउन के बाद से थोड़ा बहुत अगर कुछ लोगों ने सरवाइव किया था, लेकिन ये आज धागों की कालाबाजारी ने सब कुछ तहस नहस बर्बाद कर दिया और हो सकता है कि आगे जाके और स्थिति बहुत भयावह हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा वर्धमान की पूरी यूनिट से, वर्धमान कर्मचारियों से और आप सभी व्यूअर्स से इस बात की ओर ध्यान दें। आप व्यूअर्स से मेरी ये है गुजारिश है कि इसको शेयर करें और वर्धमान कंपनी के लोग अगर इस बात को सुने और देखें तो इस ओर ध्यान दें और अपनी इस पूरी जो टीम उनकी काइट फ्लाइंग थ्रेड की है, जो बरेली के अंदर काइट फ्लाइंग थ्रेड देखती है, इस पूरे प्रकरण की जाँच करें कि आखिर धागे बने तो कहाँ गए और नहीं बने तो क्यों नहीं बने और किस लिए बाज़ार के अंदर वो नहीं आ पाए। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।